हर किसी को अपने आप को इतना बुलंद कर लेना है कि बेहोश हो जाए आने वाला समय। आज बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण करके जो खुशी हमें हो रही है कि हम उस काबिल हो गए कि आज लड़ाई लड़के हमें लड़ाई जीत लिए, तो आपकी आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि किसी का काम रुक जाए और आप पहुंच जाए, वो तत्काल हो जाए, ऐसी बुलंद आवाज होनी चाहिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये उत्साह है ना, इसको कम नहीं होने देना। रोज ऐसे मानो कि रोज जयंती मनाई जा रही है। आज तो हम 132वीं जयंती मनाने के लिए जहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मेरे लिए रोज ऐसा लगता है जैसे रोज एक उत्साह है जब मैं ऑफिस में बैठती हूँ। मेरे लिए हर एक दिन वो ऐसा लगता है कि बाबा साहब की बेटी होने का गर्व महसूस होता है कि आज उस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ तो बाबा साहब की देन। आज मैं रेलवे के सभी अपने पदाधिकारियों को पूरा ऑल इंडिया कार्यक्रम कराते रहे, बंद नहीं होना चाहिए। मंचा से सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अशोक जी हमारे दिल्ली से यहाँ पधारे हैं और अखिलेश आपके लिए कहीं भी छोटी सी भी बात होती है ना तो मेरे पास ऑफिस तक जरूर आ जाता। आज का भी कार्यक्रम, कल भी पूरा दिन का मेरा बिजी था, आज भी कार्यक्रम था। पहले मन में सोचा पता नहीं टाइम से पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन याद आया जो वो पहली मीटिंग, तो मन में एक सवाल उठा, अगर नहीं पहुंचूंगी तो जो सपना हमने सबने मिलके देखा है वो साकार होने का टाइम आया है, तो फिर मेरी हाजिरी तो नहीं लग पाएगी। तो हाजिरी तो जरूरी है, तो मुझे जाना है, हमारा अपना कार्यक्रम है। आज खुशी हो रही है इस मंच से ये बताते हुए कि आप संघर्ष करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने स्टार्टिंग की, हमने एक शुरुआत की, और शुरुआत वो तभी संभव हो पाई जब आपने संघर्ष किया। बाबा साहब का सपना ही है, हम लोगों को वो बात ही सिखा के गए, हमको वो 3 शब्द ही बता के गए जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। संघर्ष हम अभी भी कर रहे हैं, शिक्षा हम ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी भी हम संगठित नहीं है ना, उस लास्ट वाले शब्द से मैं बहुत परेशान होती हूँ कभी कभी जब मीटिंग करती हूँ। आपसे निवेदन है, संघर्ष कर रहे हो, करते रहो, पीछे नहीं हटना है। शिक्षित खुद तो हो गए हो, परिवार को शिक्षित करना है। अपने गांव में जो भी आसपास घर है, वहां भी जहां हमारी जरूरत है हमको भी शिक्षा देनी है। लेकिन जो संगठित होने की बात है, वहां पे आके जो थोड़ा थोड़ा मन मुटाव हमारा हो जाता है, उसको भूलकर हमें एक संगठन में होना होगा। जब तक हम संगठन में नहीं रहेंगे तब हमें तोड़ने का काम किया जाएगा। जिस दिन आप संघर्ष करके शिक्षित बनके संगठित हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, एक प्रतिमा नहीं, जितनी प्रतिमा चाहेंगे वो लगेगी। अभी अखिलेश ने एक शब्द कहा था कि भय के कारण आज जहां बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो गई। नहीं, ये शब्द नहीं बोलते, सामने वाले का सम्मान। हम रेलवे के पदाधिकारियों का, अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारा सम्मान रखा। आज मैं नहीं भी पहुंचती हूँ, मेरे एसोसिएशन का अकेला अगर अखिलेश भी चला जाता है तो मेरे ना पहुंचते हुए भी अखिलेश के मुझे लगता है 95% काम हो जाते हैं, सिर्फ ये बताने पे मैडम आ जाएगी। कोई किसी से डरता नहीं है, सम्मान करता, और वो हमारा सम्मान करते रहे, हम उनका सम्मान करेंगे। और जहां हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच गई तो फिर सम्मान कब तलुक में पहुंच जाएगा मुझे खुद भी पता नहीं चलेगा।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। हम सिर्फ सम्मान चाहते हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। बाबा साहब ने यही तो सिखाया, सूट बूट पहनना तो सिखाया, टाई पहनना सिखाया, उसके साथ एक और बात भी सिखाई, स्वाभिमान जब तक हमारा जिंदा रहेगा तब तक हमारे रहेंगे और खड़े रहेंगे। और स्वाभिमान आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने तो हमें सिखाया कि जिंदगी कांटों भरा सफर है, जिंदगी कांटों भरा सफर है, परंतु हौसले उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, जो अपना रास्ता बनाए वही इंसान है। आज हम किताबें पढ़ते हैं, हर जगह पे जयंती मनाई जाएगी तो टीवी पर भी प्रसारित होता है। बाबा साहब ने क्या संघर्ष नहीं किया, हमारा छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। संघर्ष नहीं किया होता तो हम यहाँ नहीं होते, ये सत्यता है। लेकिन उस संघर्ष को आपको भूलना नहीं है। आपको बस इतनी बात याद रखनी है। नन्हे नन्हे बच्चे भी मैं देख रही हूँ गोद में उठाया है। हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे स्पीच दे के गए, मैंने बोला कि नेश को कि आप कम नहीं ज़्यादा टाइम ले लो और बच्चों को बोलने दो, क्योंकि आज मैं आपको अपना ही संस्मरण शेयर कर रही हूँ। जब मैं 4th में पढ़ती थी ना, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, मुझे लग रहा है जो मुझे जानते हैं वो सारे लगभग जानते होंगे कि ये जो आज बेटी आपके सामने खड़ी है, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ मैं, जम्मू से, और मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई। और अगर बाबा साहब ने हमको आज़ादी नहीं दी होती ना, शिक्षा करने की वो ताकत नहीं दी होती, बेटियों को घर से बाहर निकलने के अधिकार नहीं दिए होते, संविधान को हमारे जो राइट्स हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए होते, तो आज से जम्मू कश्मीर की बेटी उत्तर प्रदेश की बहू बन के आपके सामने बात ना कर। और आज ये बेटी पार्लियामेंट में नहीं पहुंचती, और आज आपके सामने अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य ना होती। मुझे गर्व होता है कि मैं एक बेटी हूँ, और बाबा साहब की बेटी कहलाने में फख्र महसूस होता है कि हम उनकी संतान। आज जब बच्चे बोल रहे थे तो मुझे अपना वो बचपन याद आ रहा था। तब फ्रॉक पहन के 4th क्लास में मैं पढ़ती थी, तो मुझे भाषण के लिए हमारे बड़े पापा प्रिंसिपल थे। तो जब बाबा साहब जयंती होती थी, रविदास जयंती होती थी, कोई भी डिबेट कंपटीशन होते थे, लेकिन मैंने स्टार्टिंग बाबा साहब जयंती से ही की। मुझे आज भी याद है, हमारे वहाँ के डीसी, जो यहाँ डीएम कहते हैं वहाँ डीसी कहते हैं, डीसी एसपी आए हुए थे, मंच पर बैठे थे। मेरी आज भी वो छोटी सी आज मैं फोटो देखती हूँ तो तब अब लगता है कि उस समय मैं कांपती थी थोड़ी थोड़ी। तो वो फोटो आज भी वो याद आता है, उनको देख के मुझे याद आया कि जब मैं स्टार्टिंग करती थी, इनके जैसे कागज तो पकड़ा होता था, लेकिन कभी कागज देख के बोला नहीं। लिख के तो मैं आती थी, मुझे बड़ी दीदी लिख के देते थे, ताया जी तो पहले तैयारी कराते थे। पता नहीं स्टार्टिंग से ही मुझे कागज देख के बोलने का नहीं था, तो मन में आ गया, बस उसके बारे में बोला। बाबा साहब के बारे में कभी से ही स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते जीवन में उस संघर्षों को पढ़ लिया, और जो आज मुझे पार्लियामेंट में भी काम आए, और आज उस कमीशन में भी मुझे आपके सामने जब मैं आपकी बात रखती हूँ ना, आपके लिए लड़ती हूँ ना, तो वो बाबा साहब की देन है, उनके संस्कारों की देन है, उनके संघर्षों की देन है। बड़ी हुई, 12th में पहुंची, कॉलेज पहुंची, डिबेट कंपटीशन में भी हिस्सा लेने लगे। लेकिन इन बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि बेटा डरना नहीं, एकदम हिम्मत से आगे बढ़ना है। जब बोलना स्टार्ट करना है तो आपके जैसा कोई बोल ही नहीं सकता, ये सोच। आप बाबा साहब आ गए हो, ये सावित्री वही हमारी आ गई है, बोल रही तो झांसी की रानी हो, इस तरीके से दहाड़ो, सोच लो मेरे जैसा कोई अच्छा बोल ही नहीं सकता। लेकिन खुशी हुई कि हमारे बच्चे निकल के सामने आने लगे, बोलने लगे। जो डर लगता था वो हिचकिचाहट धीरे धीरे मन से खत्म होने लगी। आज हमारे यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज बैठे हैं, सब सक्षम है, कोई ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं होगा। लेकिन आपसे एक वादा चाहती हूँ, आज मेरे साथ यहाँ से वादा करके जाइए कि जिस गांव से आप आए हो ना, उस गांव में एक बार नमन करने जरूर जाइए। जिस मिट्टी में आप जन्मे पले हो, उस मिट्टी को माथे पर जरूर लगाइए।
और उस गांव को जरूर एक बार लौट के देखिए कि क्या बाबा साहब के सपने साकार करने में मैंने इतनी छोटी सी भी भूमिका निभाई। क्या मैं उनके सपने साकार करने के लिए आगे बढ़ा हूँ कि नहीं बढ़ा हूँ? आज हम अपने सपने तो साकार कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे अपने सपने तो हमने देख लिए। अपना सपना साकार करने के लिए बाबा साहब के पच्चीनों पे चलते हुए हमने आज एक कुर्सी तो पा ली। क्या बाबा साहब के सपने साकार करने के लिए थोड़ी क्षण के लिए अपना सपना छोड़कर बाबा साहब का सपना मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ये मैं आपसे उम्मीद चाहती हूँ कि एक बार चले जाइए, अपने गांव की मिट्टी को चूमिए और उस गांव में एक बार ये मन में सोचिए कि कम से कम एक परिवार मेरी वजह से सक्षम हो जाए, बाबा साहब के सपने को साकार कर दे। और जब तक शिक्षा नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा होगी हर लड़ाई आप लड़ सकते हैं। एनडीटीवी में एक सीरियल आता था अभी बाबा साहब का, उसमें आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा बाबा साहब के रूप में, उस समय तो उसकी प्रतिष्ठा देख के ऐसा ही लगता है जैसे मानो हमने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब का स्वरूप हमने देख लिया। उसमें वो अपनी माँ से एक बात कहता है कि माँ, हर कोई हमारी जात क्यों पूछता है? तो माँ बड़ी विडंबना मन में उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, मैं इसका जवाब क्या दूँ? तो उन्होंने कहा, बीमा ऐसा क्यों पूछते हो बेटा? कहा, नहीं माँ, हम जहाँ जाते हैं हमारी जात के बारे में पूछते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? लेकिन माँ, मैं जात तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि हमारी जात पर लोगों को गर्व महसूस हो। तो आज हमारे बच्चों के अंदर वो भावना होनी चाहिए कि जात का दायरा उसी समय टूट जाएगा जिस समय आप किसी ना किसी बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। आप इतनी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे कि आने वाला समय आपको खुद बोलेगा कि आइए आपके लिए कुर्सी विराजमान, आपके लिए कुर्सी तैयार है। आज वो समय हम देख रहे हैं, वो जात पात का दायरा टूटते हुए हम देख रहे हैं। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेना नहीं भूलूंगी, क्योंकि सपने साकार करने के लिए जो आगे आता है उनका नाम जरूर आगे आना चाहिए। बाबा साहब की किताब है ना, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। आज हम बात करते हैं नोटबंदी हुई, नोटबंदी से ये हो गया, नोटबंदी से आफत आ गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये हमारे बाबा साहब थे कि जो चाहते थे कि नोटबंदी का बहुत दिन पहले से, जिन्हें किताब में हमने उल्लेख किया था, जब तक सपने साकार नहीं हो सके, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाके वो दिखा दिया कि बाबा साहब के जो भी सपने थे वो अभी पूरे हों। आज आपके सामने एक बेटी खड़ी है, तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने मौका नहीं दिया होता, राष्ट्रपति जी ने मौका नहीं दिया होता, तो क्या आज मैं यहाँ पे बैठी होती? क्या ये जम्मू की बेटी, उत्तर प्रदेश की बहू, पूरे देश भर में एक बेटी को चुनना था, तो आपके यहाँ की बहू के रूप में सुशोभित कर रही हूँ, जम्मू कश्मीर की बेटी के रूप में मैं अगर उस पद को सुशोभित कर रही हूँ, तो मैं उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देती हूँ कि उन्होंने हमारे बाबा साहब के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए इस बेटी को दायित्व दिया। आज मेरी कमीशन में अगर कोई आ जाता है, वो रोते हुए तो भले आता है, लेकिन उसकी खुशी के चेहरे पे मैं खुशी के आंसू ला सकूं, दुख के नहीं, खुशी के आंसू ला सकूं, उसके लिए मैं लास्ट मोमेंट तक अपनी कोशिश करती हूँ। अभी अशोक जी बैठ के वही बात कर रहे थे, इस प्रतिमा के लिए हमने क्या संघर्ष किया। मुझे याद है जब मैंने पहली मीटिंग की थी, अखिलेश ने भी बताया था आपको, और कमीशन की पहली मीटिंग यहाँ पे हुई, पहली मीटिंग हुई थी जब मैंने देखा कॉन्फ्रेंस हॉल में बाबा साहब का चित्र नहीं। ऐसा कैसे? बाकी तो सभी की चित्र लगे हुए हैं, और जो संविधान निर्माता जिनके चित्र नहीं प्रतिमा विदेशों में लगी हो, वो मेरे हिंदुस्तान में, मेरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में ना हो, तो ये संभव कैसे हो सकता है? मेरी मीटिंग तो स्टार्ट भी नहीं हो सकती। मैंने बोला आप बताइए, अब मीटिंग शुरू करनी है, बाबा साहब की फोटो आप लगाते हैं चित्र, या मैं खुद लगा लूं? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं दे देती हूँ। और जहाँ इतने काबिल आप बन जाओ कि आपका चित्र यहाँ लग जाए, तब बाबा साहब का ना लगे, तो तुम तब बताओ आपका चित्र मैं लगा दूँ। लेकिन खुशी इस बात की है, फिर कहूँगी डरते नहीं है, सम्मान करते हैं।
मीटिंग तो अब ये कह रहे थे शुरू हो गई, आधी अधूरी छोड़ दी थी मैंने कहा पहले फोटो लगेगी, मीटिंग तब शुरू होगी। और महज 10 मिनट नहीं बीते, 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर बाबा साहब का चित्र लगा, उस पर हमने मालार्पण किया। उसके बाद हमारी मीटिंग 3 घंटे चली, और जिसमें हमारे अखिलेश जी नहीं, और मैं उस समय सबकी आंखों में खुशी के आंसू देख रही थी। पहली बार वो क्षण ऐसा था कि सबके आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने कहा अब तो हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। कहा नहीं, ये सपना बहुत दिन से था, हमें आज बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सपना साकार हो जाएगा, लेकिन वो संघर्ष था आपका, आपने सपना देखा। मैं सपने को सच करने के लिए आई, तो मुझे भेजा किसने? बाबा साहब ने अगर अधिकार नहीं दिए होते, बेटियों को पढ़ने के अधिकार नहीं दिए होते, पढ़ाई नहीं की होती, तो मैं उस कुर्सी पे नहीं आती, और अगर शिक्षा नहीं ली होती तो माइंड उतना अच्छा नहीं होता। और बाबा साहब के चित्र तो लगा, लेकिन एक वादा उस समय किया कि अगला आपका अगर मन में बिठा लिया कि बाबा साहब की प्रतिमा बड़ी वाली लगनी है, तो वो भी लग के रहेगी। पिछले साल तो नहीं लग पाई, लेकिन इस साल लग गई। उसके लिए मैं सभी एम्प्लॉयज़ को, अपने सभी को आपको बधाई देती हूँ। ये मेरा नहीं, ये आपका संघर्ष है, और आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। और बड़ी जल्दी खुशखबरी बनारस में भी मिलने वाली है, और ऐसी ही प्रतिमा वहाँ लगने वाली है। हम तो अभी से मुझे बोल रहे थे 26 के पहले टाइम दे दो, लेकिन अब 21-22 में मेरा पटना में भी कार्यक्रम लगा है, कुछ दिन दिल्ली में भी रहूँगी। 26 में नहीं लगा तो उसके 2 दिन के बाद नहीं लगेगा, नहीं तो फिर फर्स्ट वीक में मैं जरूर दे दूँगी टाइम, और वहाँ भी भव्य ऐसे ही प्रतिमा लगेगी। और खुशी है कि बहुत सुंदर प्रतिमा लगी है। उसके लिए मैं भाई अधिकारियों का भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारा ये सम्मान आपने रखा। हमारे सभी जितने भी SC/ST के मेरे भाई हैं, इनका, मेरी बहनों का आपने सम्मान किया। आप बस इनको सम्मान देते जाइए। आप देखिए, आपको हम सम्मान ही सम्मान देंगे, सम्मान कभी नहीं देंगे। रंजूबाला जिंदाबाद, रंजूबाला जिंदाबाद, रंजूबाला जी संघर्ष कराओ, रंजूबाला जी संघर्ष कराओ। बाबा साहब का मिशन अधूरा, क्योंकि देखो अब बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में सारे प्रावधान किए। उनको पता था आने वाला समय कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो सकती है। आपको पता होगा कि वो कमीशन की मेंबर हूँ मैं, जहाँ पे पहले प्यार से बात करते हैं, पहले 1 बार नोटिस, 2 बार नोटिस, 3 बार नोटिस, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, सम्मान के प्रावधान है हमारे पास में। सम्मान से भी नहीं मानो तो वारंट भी है, तो वारंट से तो आ ही सकते हो। लेकिन हम आपसे फिर कहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, आपके लिए कभी सम्मान नहीं चाहते। हम आपके लिए ये चाहते हैं कि हम आपको प्रशस्ति लेटर दें, हम कमीशन की तरफ से लेटर लिख के दें कि यहाँ जो DRM रहे, जो अधिकारी रहे, उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका सम्मान बरकरार रखा, तो इसीलिए उनको राष्ट्रपति से सम्मान किया जाए। हमारा तो ये मिशन है, हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आते। कमीशन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं आता। कमीशन सिर्फ ये चाहता है कि ये हम काम करने के लिए आए हैं तो एक जैसा काम करेंगे। गेट के अंदर आते ही कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। जब हमारा खून एक है, हम सब एक हैं, तो ये कास्टिज्म में क्यों बांटा? उस कदम को, उस दायरे को आप खत्म कर दो। ये काम करने आए हैं, सरकार सैलरी देती है, काम करना चाहते हैं, आप काम लेने वाले बनो, ये काम देने को तैयार है। आप सम्मान देने वाले बनो, ये सम्मान देने को तैयार है। और अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो हम नहीं चूकेंगे। तो इसीलिए आप अच्छा करिए, अच्छे की शुभकामनाएं आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के बाबा साहब जयंती का, कल का वो दिन हम मनाते मनाते मुझे लग रहा है ये पूरा महीना चलेगा, क्योंकि ये वाले पूरे महीने मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। खुशी है कि ये हमारा बेटा यही नहीं, आज हमारी 132वीं जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। और जब तक हम संसार रहेगा, ये दिन प्रतिदिन समय चलता जाएगा, हम मनाते चले जाएंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो उतने काबिल बनाओ अपने आप को, इन चीजों में लड़ाई झगड़े में नहीं रखा कुछ भी। एक होके चलो, संगठित होके चलो। और खास कर मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के सपने को संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। इस सपने को साकार करो। ये संगठन जो आपका टूटता है ना बीच में, वो कष्टदायक होता है।
उसको नहीं तोड़ना, एक होके चलना है और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी। यही हमारा एक ही ख्वाहिश होनी चाहिए और तभी आप आओगे, नहीं तो हम बीच में टूट जाएंगे। बस बाबा साहब के इन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अभी हमारे मुख्य वक्ता आपके बीच में है, वो आपको अभी संबोधन देंगे। उनको भी हम बधाई देते हैं, क्योंकि सभी अपना अमूल्य अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए और बाबा साहब की जयंती मनाने में अपना बहुमूल्य समय सभी ने दिया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। कुछ चंद लाइनें हैं, कुछ कविता मुझे अच्छी लगी थी, किसने लिखी है मुझे नहीं पता है, ऐसे मैं खुद लिखती हूँ, खुद आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, लेकिन वो मुझे लाइनें अच्छी लगी, आपके सामने दोहराऊंगी कि तू अपनी खूबियां ढूंढ। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बाबा साहब ये सपना ही रहा, क्योंकि हम लोग कभी कभी ना अपने अंदर की कमियां ढूंढने लगते हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, बाबा साहब के जैसे तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलो, अपने सपने साकार करो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अब समय बदल गया, समय के साथ हमारी बहनों की तादाद बढ़ रही है, उनको देख के मुझे खुशी होती है। कहीं कहीं अभी भी मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है, जब बिहार जैसे राज्य में मैं अभी गई, मैंने डिवीजन लेवल की मीटिंग ली, आईजी कमिश्नर मेरे पास बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया। मैंने कहा इतने सारे ऑफिसर हमारे बैठे हैं, सिर्फ एक बेटी बैठी है हमारी डीएम, बाकी पांचों जो 4 डीएम थे हमारे पुरुष भाई साहब ही थे, बाकी हमारे एसपी भी वही थे, हमारा सारे जितना प्रशासन बैठा सब पुरुष और बेटी हमारी एक ही बैठी थी। तो मैंने कहा कब हम एक पंक्ति में सारे बराबर में आएंगे। और ये मैं जितने भी हमारे मंचासी ना, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अधिकारी भी बैठे हैं, कि हमारी बेटियों को बढ़ने के लिए आगे मौका दीजिए। कहीं आपके अधिकार में हो तो हमारी बेटी को थोड़े से अच्छे निगाह से देखिए, कि कभी कभी क्या होता है ना, जब उसकी नई नई शादी होती है तो सर्विस और फैमिली के बीच में टकराव हो जाता है। मेरे पास अभी बैंक के बहुत सारे एम्प्लॉयज आए थे, बेटियां मैक्सिमम आती है मेरे पास, बेटियों की बात करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, 3 महीने हुए, ससुराल में अनबन हो गई। उन्होंने कहा जा तो नौकरी चुन, जा तो फैमिली चुन, क्योंकि उसका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हो गया। मैंने कहा तुम्हारा दर्द तो बहुत है, वो मुझे समझ आ रही। खैर हमने बात की, ट्रांसफर रुक गया, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरा हो गया पर्सनल। तो इसलिए आपसे जो भी यहाँ अधिकारी होंगे, मैं जहाँ जाती हूँ मीटिंग करती हूँ, ये बात जरूर बोलती हूँ, भाई हमारी बेटियों को 6 महीने तक तो टाइम दो, क्योंकि एक चीज को चुनना उसके लिए मुश्किल है, ना तो वो परिवार छोड़ सकती है और ना वो नौकरी छोड़ सकती है, क्योंकि नौकरी के लिए उसने संघर्ष किया, बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए संघर्ष किया, और जब वो पल उस खुशी में आ गई तो तब उसको एक चीज चुननी है जो वो चुन नहीं सकती। नौकरी छोड़ती है तो सपना टूट गया, परिवार छोड़ती है तो परिवार टूट गया। तो इसलिए इस दोनों को जोड़ने के लिए हमारा जो पुरुष प्रधान देश है ना, हमारे भाई लोग है ना, इनकी भूमिका बहुत बहुत मायने रखती है। इसलिए अपना अच्छा दिल, बड़ा दिल करके हमारी बेटियों को जरूर ध्यान में रखें। हमारी आजकल बहुत कैमरामैन बेटी भी है, देखो हमारी बेटी कैसे एक बाजू पे खड़ी है, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं खाने की, काल की कपाल पे इतिहास लिखते हैं, मिटाते चले जाते। ये झांसी की रानी की तरीके से बेटियां हैं। खुशी होती है कि आज कैमरा भी इनके हाथ में है। एक समय था सिर्फ चूल्हा चौका होता था,
सिर्फ यही कहते रोटी बनाएगी, करना है क्या शादी करके। लेकिन आज समय बदल गया और बाबा साहब ने ये समय हमको दिया, नहीं तो हम घर में रोटियां ही बना रहे होते, खाना ही हमसे खा रहे होते। इनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या हुनर है, हमारे अंदर क्या कला है, हम क्या कर सकते हैं। हम भी उड़ना चाहते हैं, हम भी आसमान नापना चाहते हैं। आप हमें सब पंख खोलने की आज़ादी तो दे दो, हम भी उड़ना चाहते हैं। आप हमें जीने की आज़ादी तो दे दो, हम भी उड़ना चाहते हैं। आप बाहर इस संसार में आने की आज़ादी तो दे दो। ये बेटी जीना चाहती है, इसे आज़ादी तो दे दो। और ये सब आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि इन बेटियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें और सुबह उठ के हमारी बेटियाँ एक फूल बाबा साहब के चरणों में जरूर चढ़ाएं और बाबा साहब को नमन करके अपने काम की शुरुआत करें और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक दो पंक्तियां कहते अपनी वाणी को विराम दूंगी कि ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जय भीम।